नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 12वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया लेखक धर्मवीर भारती इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ का आज हम अंतिम सर्ग देखने वाले हैं। इससे पहले सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न, इन 3 सर्गों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में शब्द अर्थहीन इस सर्ग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले काव्य का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और आशय देखेंगे। पन्ना क्रमांक 76 देखिए, किताब में ध्यान दीजिए। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन हैं यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द 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 कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मैंने भी गली गली सुने हैं। यह शब्द अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती। प्रिय, सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने यह शब्द पहली बार कहे होंगे। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द 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 तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? छात्रों, शब्द अर्थहीन इस काव्य पाठ का हमने पठन किया। अब इस सर्ग में आए कठिन शब्द देखेंगे और उसके बाद आशय देखेंगे। अधर इस शब्द का अर्थ है ओठ। दायित्व मतलब जिम्मेदारी। गली इस शब्द का अर्थ है मोहल्ला। राह मतलब मार्ग। ठिठकना इसका अर्थ है रुकना। मोह मतलब आकर्षण। लड़ाई इसका अर्थ आप जानते हैं यानी कि युद्ध। स्थगित इसका अर्थ है ठहराव या उसे हम रुकावट भी कह सकते हैं। सबके परे इस शब्द का अर्थ है सबसे अलग। अपलक मतलब बिना पलके झुकाए। अंजरी इसका अर्थ है ओंजड़। जिस्म मतलब शरीर।
मूर्छित इस शब्द का अर्थ है लीन, या हम उसे अचेत कहते हैं। संवेदन इसका अर्थ है भावना। कर्म मतलब कार्य। छात्रों, इसके बाद फिर से काव्य पंक्ति का पठन करेंगे और आशय देखेंगे। शब्द अर्थहीन। शब्द 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 मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मैंने भी गली गली सुने हैं यह शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने यह शब्द पहली बार कहे होंगे। जिनसे तुमने यह शब्द पहली बार कहे होंगे। यहाँ तक कि काव्य पंक्ति का आशय देखेंगे। अब यहाँ छात्रों अंतर्मन की राधा बाह्य मन को समझा रही है और वह कनु से प्रश्न पूछ रही है कि तुम मुझे युद्ध की सार्थकता समझाओ। यानी कि हम सब जानते हैं अधर्म का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने प्रेम का त्याग किया और कर्तव्य को अपना लिया। वह युद्ध पर चले गए हैं और अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे हैं। यहाँ राधा अपने कनु से कहती है कि जिस प्रकार तुमने अर्जुन को युद्ध की सार्थकता समझाई थी उसी प्रकार की सार्थकता तुम मुझे समझाओ। यानी कि हम सब जानते हैं कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अर्जुन ने देखा कि जिससे उसे युद्ध करना है वह उसके दादाजी है, नाना जी है, उसके सगे संबंधी है, उसके भाई है। इसीलिए युद्ध करने से अर्जुन ने मना किया, इनकार किया। उस वक्त श्री कृष्ण ने उसे संदेश दिया। उन्होंने कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व इसके बारे में समझाया। लेकिन यहाँ राधा को कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व यह शब्द अर्थहीन लगते हैं। यानी कि उस वक्त अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म का मतलब है कर्तव्य। हमें कर्म करना चाहिए और फल की अपेक्षा नहीं करनी है। उसके बाद उन्होंने स्वधर्म के बारे में कहा कि अच्छाई के लिए भले हमें अपनों के खिलाफ लड़ना पड़े तो हमें लड़ना चाहिए, यह हमारा स्वधर्म है। साथ ही साथ उन्होंने दायित्व के बारे में समझाया। दायित्व यानी कि जिम्मेदारी। अधर्म का सर्वनाश करने के लिए हे अर्जुन तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम युधिष्ठिर का साथ दो। और अंत में उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा। लेकिन यहाँ राधा को ये जो 4 शब्द है कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, यह शब्द अर्थहीन लगते हैं। यहाँ राधा कहती है कि अर्जुन ने मुझे मालूम नहीं है इन शब्दों से क्या लिया, लेकिन मुझे यह 4 शब्द अर्थहीन लगते हैं। मुझे सार्थकता क्या लगती है कि श्री कृष्ण के जो प्रणय के जो शब्द है, प्रेम के जो शब्द है, तल्लीनता के जो शब्द है, वह मुझे यहाँ सार्थक लगते हैं। श्री कृष्ण के ओठों से जो प्रेम के शब्द निकले हैं वह मुझे यहाँ सार्थक लग रहे हैं। उनके प्रणय के जो शब्द है वह मुझे सार्थक लग रहे हैं और बाकी सब निरर्थक है, अर्थहीन है। यह इस काव्य पंक्ति का अर्थ है। अगली काव्य पंक्ति देखिए। मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और मैं किसके पक्ष में हूँ और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है।
लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और सेनाएं स्तब्ध खड़ी है और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। अब यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा श्री कृष्ण से कहती है। अब यहाँ राधा कल्पना कर रही है कि वह अर्जुन की जगह है और श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं। अब उसके मन में यह मोह उत्पन्न हो गया है कि जो सार्थकता के शब्द श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे, वही सार्थकता के शब्द अब श्री कृष्ण राधा को समझा रहे हैं। उसे इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं है कि यह युद्ध कौन सा है, किसके बीच में हो रहा है। न तो वह कौरवों के पक्ष में है और न ही पांडवों के पक्ष में है। युद्ध की समस्या क्या है, लड़ाई क्यों हो रही है, इससे उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे अच्छा क्या लगता है कि जब श्री कृष्ण उसके पास बैठे हैं और श्री कृष्ण उसे समझा रहे हैं, उसके साथ बातें कर रही है और ये जो सारी बातें हैं उसे अच्छी लग रही है, क्योंकि वह कहती है कि जब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा उसे लगता है कि यह युद्ध रुक गया है, सेनाएं स्तब्ध हो गई है और इतिहास की गति रुक गई है। यानी कि यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा कल्पना कर रही है कि अर्जुन की जगह वह खुद है और यहाँ जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था उसी प्रकार राधा को वह समझा रहे हैं। ऐसी कल्पना यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा करती है। अगली काव्य पंक्ति देखिए। धर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। मैं इन सबके परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है और तुम्हारे जादू भरे ओठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। अब यहाँ इस काव्य पंक्ति में राधा कहती है कि तुमने जो अर्जुन को कर्म स्वधर्म निर्णय और दायित्व के बारे में समझाया, जो तुमने उसे यह संदेश दिया, यह शब्द मुझे अर्थहीन लगते हैं, यह शब्द मुझे सार्थक नहीं लगते। तो मुझे सार्थक क्या लगता है कि वह कहती है कि प्रेम की भावना, समर्पण की भावना, यह शब्द मुझे सार्थक लग रहे हैं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, वह क्षण मुझे सार्थक लग रहे हैं। जब तुम्हारे अंतर आत्मा से मेरा नाम आता था तो वह जो राधन जो शब्द है वह मुझे सार्थक लग रहा है। वह तन्मयता के शब्द, प्रणय के शब्द, समर्पित भावना के शब्द मुझे सार्थक लग रहे हैं। जब तुम अपनी अंतर आत्मा से, सच्चे मन से तुम मुझे पुकारते थे, तुम्हारे ओठों पर जब मेरा नाम आता था तो वह शब्द मुझे हे कनु सार्थक लग रहे हैं। और यहाँ उन्होंने रजनीगंधा के फूलों का जिक्र किया है। जिस प्रकार रजनीगंधा के फूल टप टप गिर रहे हैं, उसी प्रकार के यह प्रेम के शब्द, प्रणय के शब्द मुझे सार्थक लग रहे हैं और बाकी सब निरर्थक है। अगली काव्य पंक्ति देखिए। कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु।
संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे कनु? अब यहाँ देखिए, इस सर्ग की अंतिम काव्य पंक्ति में राधा कहती है कि कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, यह शब्द मुझ तक आते आते मुझे कौन से शब्द सुनाई दे रहे हैं? मुझे सिर्फ राधन राधन यानी कि राधा यह शब्द सुनाई दे रहा है। यानी कि जब तुम मुझे कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व, इन 4 शब्दों की जानकारी दे रहे हो, इन 4 शब्दों के बारे में बता रहे हो, लेकिन मुझे क्या सुनाई दे रहा है? मुझे उसकी जगह सिर्फ राधन यह शब्द सुनाई दे रहा है। यानी कि यहाँ श्री कृष्ण के अंतर्मन में सिर्फ राधा बसी हुई है और राधा के अंतर्मन में सिर्फ श्री कृष्ण बसे हुए हैं। जब श्री कृष्ण के अंतर्मन की आवाज आती है तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वह है राधन, और जब राधा के अंतर्मन से आवाज आती है तो एक ही शब्द निकलता है, कनु, मेरे श्री कृष्ण, मेरे कन्हैया। यानी कि यहाँ श्री कृष्ण पूरी तरह से राधामय हो गए हैं और राधा भी पूरी तरह से कृष्णमय हो गई है। यह शब्द अर्थहीन इस सर्ग का आशय है। छात्रों, इस प्रकार कनुप्रिया इस काव्य पाठ के 5 वीडियो हमने देखे। इन 5 वीडियो में कवि धर्मवीर भारती का परिचय और प्रमुख 4 सर्ग, सेतुमय, अमंगल छाया, एक प्रश्न, शब्द अर्थहीन, इन 4 सर्ग का अध्ययन किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।